संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा गन्ना भुगतान को लेकर थाना भवन शुगर मिल पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसके 9वें दिन भी धरना जारी रहा। धरने में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। किसानों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनका गन्ना भुगतान नहीं होगा वह धरने पर डटे रहेंगे। शामली जनपद के थाना भवन बजाज शुगर मिल पर संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा बकाया गन्ना भुगतान को लेकर पिछले 9 दिनों से धरना दिया जा रहा है। धरने के दौरान किसान गन्ना भुगतान की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा धरने के 9वें दिन जिले के कुछ अधिकारीगण किसानों से वार्ता करने पहुंचे, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनका गन्ने का भुगतान ब्याज सहित नहीं हो जाता वह धरने पर डटे रहेंगे। वहीं धरने में पहुंचे किसान नेता विनोद निर्वाल का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा मिल प्रशासन पर दबाव बनाने के बजाय किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है। अगर किसानों के खिलाफ मुकदमे या अन्य जोर जबरदस्ती की गई तो वह किसानों की महापंचायत करेंगे और देश भर में आंदोलन करेंगे। वहीं किसान नेता लाला ठाकुर का कहना है कि किसान अपने गन्ना बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं, उनके पशु भी भूखे मर रहे हैं और बच्चों की फीस आदि की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। किसानों के बिजली के बिल के कारण कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लेकिन शुगर मिल उनके गन्ने का भुगतान नहीं कर रहा है। उल्टा पुलिस और प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से गन्ना भुगतान की मांग कर रहे हैं। धरने के दौरान किसान महिला नेता एवं कुछ महिला किसान धरने में पहुंची। उनका कहना है कि उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके परिवार की व्यवस्था बिगड़ रही है, लेकिन शुगर मिल द्वारा बकाया गन्ना भुगतान नहीं दिया जा रहा है। वे अपने गन्ने भुगतान की मांग कर रहे हैं। जब तक उनका गन्ना भुगतान नहीं होगा वह धरने पर डटे रहेंगे। बड़ी संख्या में किसानों ने धरने में पहुंचकर समर्थन दिया। किसानों का कहना है कि बकाया गन्ना भुगतान मिलने तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। जैसा कि धरने का आज 9वां दिन है, अब तक क्या कोई शासन या प्रशासन से कोई उम्मीद की किरण नजर आई है? उम्मीद की तो किरण नजर नहीं आई, लेकिन कार्रवाई की किरण जरूर नजर आ रही। सुनने में यह आ रहा कि कई लोगों पर मुकदमे की तैयारी चल रही, अज्ञात भी है, उसमें नाम दर्ज भी है और प्रशासन मिल प्रबंधन पे न दबाव बना के किसानों पे दबाव बनाया जा रहा, इन्हें यहाँ से भगाने की तैयारी की जा रही और इसके लिए किसान हर तरीके से तैयार है। किसान का जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक धरने से नहीं उठेगा, ये किसान की बात है। आगे की क्या अगर आगे की रणनीति यही है। आज हमारी समिति ने मौन व्रत का, इसलिए हमने माइक भी नहीं चलाया। आज एक मौन व्रत में बैठे हैं, सभी अपने शांति प्रिय तरीके से बात कर रहे, काली पट्टी बांध कर विरोध जता रहे। हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना था, वो नहीं मिलने दिया गया अपनी बात रखने के लिए। प्रशासन द्वारा हमें यहीं पर बंधक बनाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। और 100 परिवारों के लिए, जो 100 परिवारों का यहाँ देते हैं कि अंदर है 1 लाख परिवार पीड़ित बाहर बैठा है, जिसका किसान ये प्रतिनिधि ये बैठा है यहाँ। अब 1 लाख का सुनी जाए या 100 परिवारों के लिए इतना चिंतित है, 1 लाख के लिए प्रशासन क्यों नहीं चिंतित है? और उनको कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से उनको हर सुविधाएं मिली हुई है, सारी फैसिलिटी मिली हुई है 100 परिवारों को। हमारा बच्चा भी दुखी है, हम भी दुखी हैं, हमारे पशु भी दुखी हैं। पशु को भी खड़ चौक्कर लाने में दिक्कत हो रही। जो दूध डंगर 5 किलो देता था वो 2 किलो पा गया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसा समाधान होगा। आप इस धरने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरना अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने शुगर मिल में कानून का पालन कराना चाहता है। गन्ना सहकारिता एक्ट में शपथ लिखा हुआ है कि गन्ना खरीद के 4 दिन बाद मिल वालों को पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कर नहीं रहे। नहीं कर रहे तो लिखा है कि 15% ब्याज देंगे, ब्याज भी नहीं दे रहे। 4 महीने मिल चलते को हो गए। किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपना पैसा लेने आ रहा है। हम ना किसी लड़ना चाहते, ना लड़ने में हमारी ताकत है। हम तो अपना कीमत मांग रहे। जो हम माल डाल चुके, इनकी पर्ची पर डाला, अपना ग्रहण नहीं आए हम, इनकी डिमांड पर हमने माल दिया है, लेकिन एक कानून के तहत हमारा ब्याज पेमेंट नहीं कर रहे। हम तो अपना पैसा लेने आ रहे भाई। अब रही है जो शासन प्रशासन है, इन्हें किसान तो यहाँ लाखों है इस मिल के सप्लायर, मालिक एक है। मालिक का दर्द तो दिख रहा है कि किसान को बैठ के आके यहाँ, अरे हम बैठे सड़क पर, किसी घर में बैठे, लेकिन हमारा दर्द दिखाई नहीं देता। हमारे बच्चे भूखे नंगे बीमार, हमारे पशु का आहार नहीं है, हमारा अपना कुछ आहार बाजार से खरीद सकते हैं हम, अगर बाजार से उधार मिलना बंद हो गया। हमारे बच्चों के एग्जाम में दिक्कत आ रही, फीस मांगे, फीस हमारे पे है नहीं।
तो हम तो भाई अपना पैसा लेने आ रहे हैं, कानून के तहत आ रहे हैं। बैठे भी हम कानून के तहत ही है, ना हम सड़क बैठे ना मिल वाले के बैठे, हम तो बची हुई जगह में बैठे और पैसा लेके जाएंगे यहाँ से। हमारे बीच भारतीय किसान संघ से भी महासचिव जी है। ये जो लगातार 9 दिन से धरना चल रहा है किसानों का, इसके बारे में आप कुछ प्रतिक्रिया अभी पता चली कि शासन प्रशासन द्वारा मिल प्रबंधन पर दबाव न बना के किसानों पर दबाव बना जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहली बात तो अभी सुबह हम जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देकर आए। भारतीय किसान संघ के द्वारा जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद जिलाधिकारी जी से पर्सनल रूप से मिला गया, तो जिलाधिकारी जी से हमने ये बात रखी, अपनी किसानों की बात रखी कि वहाँ थाना भवन मिल पर जो धरना चल रहा है उस पर किसान बैठे हैं, उनकी समस्या का समाधान क्या है। तो नियम साहब ने हमें ये कहा है कि भाई आप वो गेट खुलवा दो और धरना अपना चलाते रहो। मैं कहा जी गेट खुल जाएगा फिर धरने का क्या मतलब रह जाएगा? क्योंकि नहीं जी, अंदर जो 100 परिवारों की चिंता है इन्हें, लेकिन जो गेट के बाहर सड़क पे जो ये 1 लाख किसानों के प्रतिनिधि बैठे हैं, ये परेशान है, उसकी चिंता नहीं है और उसके भुगतान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी यहाँ नायब साहब आए थे, उनके साथ में जो प्रशासन भी था, प्रशासन ने और हमारे से सिर्फ मिल का गेट खोलने की बात करी और भुगतान की तो कोई बात करी नहीं। भुगतान की बात हमारे अध्यक्ष जी ने उनसे पूछा भाई भुगतान का क्या है, तो भुगतान के बारे में नायब साहब के पास कोई जवाब नहीं था, ना प्रशासन के पास कोई जवाब था। तो हम तो जब तक इन किसानों को भुगतान नहीं मिल जाता तब तक और ये भी बात आ रही है कि भाई इन पे किसानों पे मुकदमा करा जाएगा, नहीं गया तो गेट खुलवा दो, नहीं तो थाने पे मुकदमा। मतलब डराने धमकाने वाली बात प्रशासन के द्वारा की जा रही है। मिल प्रबंधन ऐसा क्या मुकदमा किसानों पे करा जाएगा, मिल प्रबंधन पे नहीं करा सकते क्या? जब इनका पैसा मिल प्रबंधन पे है तो मिल प्रबंधन पे मुकदमा करो। किसानों पे क्यों मुकदमा कर रहे हैं? किसानों पे तो मुकदमे की बात कर रही है, लेकिन मिल प्रबंधन पे मुकदमे की कोई ना प्रशासन बात कर रहा, ना कहीं कोई सरकार बात कर रही। सिर्फ और सिर्फ किसानों को दबाव में लाने के लिए, किसानों को दबाव में लाके ये धरना उठाने की कोशिश की जा रही है लगातार। और सुबह से अभी तो यहाँ ये जो किसान यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो है ही है, यहाँ पुलिस फोर्स पूरी तैनात है और बहुत से लोग घरों में डिटेन करे हुए हैं, उन्हें वहीं घर पे ही रोका हुआ है। जो किसानों के प्रतिनिधि हैं उनको उनके घर पे ही डिटेन करा हुआ है। प्रशासन क्या जताना चाह रहा है? ऐसा क्या ये मिल प्रबंधन से भी, मिल प्रबंधन प्रशासन से बड़ा हो गया क्या? या तो सरकार का कुछ वजूद नहीं रहा इस ग्रुप के सामने, बजाज ग्रुप के सामने? बजाज ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि भाई मिल प्रबंधन के सामने सरकार को झुकना पड़ गया, यहाँ के प्रशासन को झुकना पड़ गया। तो हम तो यही अपील करेंगे किसानों से कि जब तक हमारा ये भुगतान नहीं हो जाता तब तक यहाँ से एक भी किसान उठकर नहीं जाएगा। धरना ऐसे ही चलता रहेगा, सुचारू रूप से चलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान अभी भी हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन की एक टीम पहुंची है और लगातार यहाँ किसान पहुंच ही रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो साहब, जैसे कि पिछले लगातार 9 दिन तक किसान धरने पे है और अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि शासन या प्रशासन द्वारा उन्हें बार बार उठने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये संयुक्त किसान संघर्ष समिति का धरना थाना भवन पर जो मिल पर चला हुआ है, तो ये जो समिति है, समिति अपना पूरी तैयारी से धरना चला रही है। इन पर प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, एसडीएम इन पर दबाव बना रहा, यहाँ के तहसीलदार दबाव बना रहे, यहाँ की पुलिस इन पर दबाव बना रही। अगर किसान अपना गन्ने का भुगतान मान रहा तो उस पर ऐसा दबाव क्यों बनाया जा रहा? क्योंकि सब किसान संगठन की नजर थाना भवन पे आज। अगर समिति पे या यहाँ के संगठन पे कोई आंच आती है तो पूरे देश में आंदोलन होगा और एक जल्दी बड़ी किसान महापंचायत यहाँ पर बुलाई जा रही है। हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा से शामली जिला अध्यक्ष संजू चौधरी जी मौजूद है। पिछले लगातार 9 दिन से किसान धरने पर रहे और अब लगातार कई दिनों से आरोप किसानों को लग रहा है कि शासन प्रशासन किसानों की मदद करने के बजाय मिल प्रबंधन की तरफ से बोल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन कुछ भी बोल लो, मेरी मांग पूरी कर देगा, उठ जाएगा, हमारा पैसा मिल जाएगा, उठ जाएगा। इन अपने भाई चाचा था पहले बलिदान में कर दूंगी, उठने के नहीं आता। ताला यहाँ नहीं टूटने का, ताला लगागा और मालिक के घर पर भी लगागा, उठते नहीं कतई भी। मेरे केवल बिजली का कटे बैठे बच्चे, मेरे स्कूल का फीस था बैठे, अपना पैसा जायज मांग रहे। हमारे बीच भारतीय किसान संघ से जिला सह प्रमुख भी है, तो आप
जो किसानों का धरना चल रहा है इसके बारे में अपने विचार रखें। मैं तो खुद ही करना होगा और खुद ही बांधू और खुद ही मिल में डालना होगा रात के 1 बजे। बताओ पेमेंट कहाँ मिल रही? पेमेंट तो नहीं मिल रही। बताओ मैं कैसे उसके लिए औरत, आप भी देखो मिल वालों को बहुत कुछ पता जब मैं गन्ने डालना हो यहाँ पे मिल में खुद ही ट्रैक्टर चला के और गन्ने डालना हो। मेरी तो पेमेंट ही नहीं मिल रही। पेमेंट चाहिए ना, ये तो हमारा हक है, मिलना चाहिए। हमारे बीच भारतीय किसान संघ से जयसिंह चेयरमैन जी मौजूद है। लगातार किसान धरने पर है और आप भी, हम देख रहे हैं कि आप रोजाना धरने पर अपनी टीम के साथ मौजूद है। तो आगे क्या रणनीति रहेगी भारतीय किसान संघ की तरफ से? रणनीति तो यह रहेगी कि इतने किसानों का पेमेंट नहीं होता, इतने धरना चलता रहेगा, मजबूती से चलता रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शासन प्रशासन आज जो है भारतीय किसान संघ जो है डीएम साहब के यहाँ शामली एक ज्ञापन भी दे गए हम, अपनी मांग रखी उनके सामने हमने। उन्होंने हमें सिर्फ खोखला आश्वासन दिया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया डीएम साहब ने। और हमारा धरना ये जारी रहेगा और तन मन धन से, चाहे हमारी जान भी चली जाए, इतना पेमेंट नहीं मिलता, इतना यहाँ से किसान नहीं उठता। किसी के दबाव में नहीं आने के बिल्कुल भी। प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, वो बिल्कुल नाजायज है। हम उनके सामने बिल्कुल झुकने के, और किसान जो है अपना पेमेंट के बगैर नहीं जाने का यहाँ से बिल्कुल भी, ये दृढ़ निश्चय है हमारा। कोई अधिकारी या मिल मालिक तो आवे, उसका तो गोला लाठी दे देंगे हम। हाँ, और इनका 27 में सरकार का भी गोला लाठी देंगे। इतने गोला लाठी दी जाने की सरकार के, इतने काम नहीं चलने का।